पता नहीं है क्या कोई गर्म चीज की महत्वता। फिर भी दुनिया के लोग अपनी बुद्धि लगाकर माता की जब पूजन करने जाते हैं तो वहां अगरबत्ती भी जलाते हैं और दिया भी जलाते हैं। अब एक तरफ तो तुम माता को ठंडा पानी का भोग लगा रही हो, एक तरफ तो ठंडा भोजन चढ़ा रही हो, एक तरफ तो ठंडे का प्रयास कर रही हो, और ऊपर से माता को तुम दिया लगाकर अगरबत्ती लगाकर तुम माता को सम्मुख में गर्म तत्व को प्रदान कर रही हो, और फिर आकर कहती हो कि मेरा बच्चा क्यों बीमार पड़ता है, मेरे पति को आगे बार बार ये कष्ट क्यों आता है, घर में लोग चिड़चिड़े क्यों हो जाते हैं, घर में लोग क्लेश क्यों करते हैं, आखिर कारण क्या है। तो कारण तो तुम खुद हो कि जो चीज लिखी है वो ना करते हुए दुनिया जो कर रही है तुम वो करना चाहते हो। तुम भगवान की पूजन उस विधान से नहीं करना चाहते जो विधान शास्त्रों में, जो शास्त्रार्थ विधान करता है। महाराज शीतला माता की पूजन में कहीं ऐसा लिखा है कि तुम दिया लगाना, अगरबत्ती लगाना। शीतला माता की पूजन में लिखा है 1 लोटा पानी लेना, उस जल में पुष्प आदि लेकर माता को ठंडा भोजन का सुंदर भाव से माता का स्नान कराकर पूजन करना, अर्चना करना। कुंकू चावल रोली मोली जो चढ़ा सकते हो, चुनरी वस्त्र आदि जो चढ़ाना हो चढ़ाओ, पर यह नहीं लिखा कि तुम दिया भी लगाना कि अगरबत्ती भी लगाना, क्योंकि गर्म तत्व चाहिए। पता नहीं है क्या कोई गर्म चीज की महत्वता। फिर भी दुनिया के लोग अपनी बुद्धि लगाकर माता की जब पूजन करने जाते हैं तो वहां अगरबत्ती भी जलाते हैं और दिया भी जलाते हैं। अब एक तरफ तो तुम माता को ठंडा पानी का भोग लगा रही हो, एक तरफ तो ठंडा भोजन चढ़ा रही हो, एक तरफ तो ठंडे का प्रयास कर रही हो, और ऊपर से माता को तुम दिया लगाकर अगरबत्ती लगाकर तुम माता को सम्मुख में गर्म तत्व को प्रदान कर रही हो, और फिर आकर कहती हो कि मेरा बच्चा क्यों बीमार पड़ता है, मेरे पति को आगे बार बार ये कष्ट क्यों आता है, घर में लोग चिड़चिड़े क्यों हो जाते हैं, घर में लोग क्लेश क्यों करते हैं, आखिर कारण क्या है। तो कारण तो तुम खुद हो कि जो चीज लिखी है वो ना करते हुए दुनिया जो कर रही है तुम वो करना चाहते हो। तुम भगवान की पूजन उस विधान से नहीं करना चाहते जो विधान शास्त्रों में, जो शास्त्रार्थ विधान करता है। महाराज शीतला माता की पूजन में कहीं ऐसा लिखा है कि तुम दिया लगाना, अगरबत्ती लगाना। शीतला माता की पूजन में लिखा है 1 लोटा पानी लेना, उस जल में पुष्प आदि लेकर माता को ठंडा भोजन का सुंदर भाव से माता का स्नान कराकर पूजन करना, अर्चना करना। कुंकू चावल रोली मोली जो चढ़ा सकते हो, चुनरी वस्त्र आदि जो चढ़ाना हो चढ़ाओ, पर यह नहीं लिखा कि तुम दिया भी लगाना कि अगरबत्ती भी लगाना, क्योंकि गर्म तत्व चाहिए। 2 अप्रैल को शीतलाष्टमी का व्रत है। ये दिन बहुत विशेष होता है। इस दिन घर में चूल्हा नहीं जलता। नियम तो ये है कि एक दिन पहले यानी सप्तमी के ही दिन भोजन बनाकर उसी को अष्टमी के दिन बासी ही ग्रहण करना चाहिए। शीतला माता यानी माँ पार्वती का ही रूप है। इस दिन बासी भोजन का ही माँ को भोग लगाया जाता है पूजा करने के बाद, और उसके बाद ही घर के सभी सदस्य उस भोजन को पाते हैं। भूल कर भी अष्टमी के दिन ताजी भोजन और गर्म पानी से स्नान ना करें। कहते हैं कि विधि विधान से इस व्रत को करने वाले उनके बच्चों की सारी बीमारियां, सारे रोग खत्म हो जाते हैं और घर परिवार में सुख और समृद्धि लगातार बढ़ने लग जाती है।